श्मशान घाट में बैठी अघोरी आत्मा की डरावनी कहानी। गांव महापुरा एक छोटा लेकिन रहस्यमयी गांव था। गांव के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां थीं। गांव से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन श्मशान घाट था जिसे लोग काला श्मशान कहते थे। इस श्मशान की कहानियां पूरे इलाके में प्रसिद्ध थीं। कहा जाता था कि वहां एक अघोरी की आत्मा हर अमावस्या की रात को प्रकट होती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने अघोरी को श्मशान में बैठे हुए देखा, परंतु जो लोग उससे मिलने गए वे कभी लौट कर नहीं आए। शुरुआत। गांव के डरावने किस्से। गांव में हर किसी को बचपन से यह सिखाया गया था कि श्मशान के पास न जाएं। लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन अर्जुन के दोस्त मनु ने उसे चुनौती दी, अगर तुझे सच में इतना ही हिम्मती बनना है तो अमावस्या की रात को श्मशान में जाकर उस अघोरी आत्मा का सच जान। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। श्मशान की रात, डर और रहस्य। अमावस्या की रात, चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन ने एक टॉर्च और मोबाइल फोन लिया और श्मशान की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह श्मशान के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों से निकलने वाली सरसराहट किसी अजीब डर का संकेत दे रही थी। श्मशान में घुसते ही अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। वहां चारों ओर राख और जली हुई लकड़ियां थीं। अचानक उसकी नजर एक कोने में बैठे हुए अघोरी पर पड़ी। अघोरी की आंखें लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह किसी मंत्र का जाप कर रहा था। अर्जुन को पहली बार डर का एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाई। अघोरी से सामना। अर्जुन ने अघोरी से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में एक आत्मा हो या ये सब झूठ है? अघोरी ने अपनी लाल आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, यहां आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो लोग मेरे पास आते हैं वे यहां से जिंदा नहीं जाते। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? अघोरी हंसा और बोला, मैं उन लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाता हूं जो यहां कदम रखते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा और खतरा। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा में अघोरी को और उकसाया, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझे कुछ करके दिखाओ। अघोरी ने अचानक एक तांत्रिक क्रिया की और चारों ओर धुआं भर गया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे श्मशान की राख जीवित हो गई हो। राख से आकृतियां बन रही थीं और वे अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन के पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या कुछ और करे। तभी अघोरी ने कहा, यह तुम्हारे जीवन की आखिरी रात हो सकती है, लेकिन अगर तुम मेरा एक सवाल हल कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रहस्यमयी सवाल अघोरी ने अर्जुन से पूछा, जिंदगी और मौत के बीच क्या है? अर्जुन हैरान था। यह सवाल इतना आसान भी नहीं था कि तुरंत जवाब दिया जा सके। उसने कुछ देर सोचा और कहा, डर। जिंदगी और मौत के बीच केवल डर है। जो डर से जीत गया वह मौत को भी हरा सकता है। अघोरी मुस्कुराया और बोला, तुम सही हो, लेकिन यह उत्तर काफी नहीं है। तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। अंतिम परीक्षा और चमत्कार। अर्जुन को श्मशान के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाया गया। अघोरी ने कहा, इस घड़े को उठाकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम डरे तो यह घड़ा तुम्हारे प्राण ले लेगा। अर्जुन धीरे धीरे घड़े की ओर बढ़ा। घड़े के पास पहुंचते ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे घड़े के अंदर कोई आत्मा कैद हो, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उसने घड़े को उठाया और अघोरी के पास ले आया। अघोरी ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, तुमने डर पर जीत हासिल की है। मैं एक श्रापित आत्मा हूं जिसे तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कोई भय को जीत न ले। आज तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्ति दी है। अचानक अघोरी का शरीर चमकने लगा और वह एक रोशनी में बदलकर गायब हो गया। श्मशान घाट की पूरी जगह शांत और हल्की हो गई। चमत्कारी अंत और सीख। अर्जुन ने महसूस किया कि अघोरी एक आत्मा थी जो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने यह भी सीखा कि डर केवल एक भ्रम है और उसे हराया जा सकता है। वह जब गांव वापस लौटा तो उसने गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया।
यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि श्मशान का रहस्य केवल डर और भ्रम का खेल था। अर्जुन की हिम्मत और बुद्धिमानी ने एक श्रापित आत्मा को मुक्त कर दिया। दर्शकों के लिए सवाल, क्या आप भी ऐसी स्थिति में डर से जीत पाएंगे? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? सोचिए और अपनी राय बताइए।